नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संविधान या पॉलिटी के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये 25 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। भाग 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 7। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 11। संविधान के किस भाग में? तो संविधान के 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 11। भाग 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। किस आयोग की? तो वित्त आयोग। किस आयोग की? वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 245। तो भारत में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 यानी आर्टिकल 280। क्लियर? वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार किस भाग में दिए गए। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार किस भाग में दिए गए। भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो मूल अधिकार की बात हो रही है। तो मूल अधिकार किस भाग में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में जो है मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार दिए गए। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संसद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, जनता। तो संसद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। वो जनता के प्रति क्या होते हैं। संसद के सदस्य उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, प्रधानमंत्री का सहायक। तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति। भारत का राष्ट्रपति कौन होता है। राज्यसभा का। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 11। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है। प्रधानमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्यसभा के पास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के हैं? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के हैं? फिर से एक बार देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के हैं? तो वो 3 प्रकार के। वो तीनों कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा राष्ट्रीय आपात, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, तीसरा हो जाएगा वित्तीय आपात। पहला है भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध 3 प्रकार के हो गए। पहला हो जाएगा, आंसर है बी 3। तो पहला जो है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 1950, 1951, 1952, 1959। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1959। वो भी कहाँ लागू किया गया था? केरल में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1959 में, केरल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 300। तो चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद आर्टिकल या अनुच्छेद 324। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में नागरिक की आवाज़ ही किस अधिकार के अंतर्गत आती है? भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में नागरिक की आवाजाही किस अधिकार के अंतर्गत आती है? संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में नागरिकों की आवाजाही किस अधिकार के अंतर्गत है? स्वतंत्रता के अधिकार के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 3 वर्ष, अनिश्चितकालीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। राष्ट्रपति आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 6 महीने की। वो भी हर 6 महीने जो है संसद की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। संसद की स्वीकृति हर 6 महीने क्या है? आवश्यक है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस अनुच्छेद में कानून की समझ समानता का प्रावधान है?
आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18। तो कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14। क्लियर? अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र सरकार का विधायी विषय कौन सा है? केंद्र सरकार का विधायी विषय कौन सा है? शिक्षा, पुलिस, विदेश नीति, कानून व्यवस्था। तो केंद्र सरकार का विधायी विषय कौन सा है? तो वो विदेश नीति। विदेश नीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से शुरू हुआ? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो राजस्थान। राजस्थान से शुरू हुई। वो भी कब? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सबसे बाद में जोड़ी गई थी? भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सबसे बाद में जोड़ी गई थी? संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई? तो ये तीनों, संथाली भी, मैथिली भी, डोगरी भी। तो मतलब ये ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 कहता है किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन है ऑप्शन अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को। तो मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर? तो मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है किस अनुच्छेद को? 32। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार और भाषण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता। मतलब बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी। क्लियर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा संवैधानिक पद संसद का सदस्य नहीं होता? कौन सा संवैधानिक पद संसद का सदस्य नहीं होता? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन सा संवैधानिक पद संसद का सदस्य नहीं होता? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। भी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करता है? भारत में कौन सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट। तो कौन प्रदान करता है? ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 और 24। तो किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो
अनुच्छेद 23 और 24। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी में कौन आ जाएगा? अनुच्छेद 23 और 24। क्लियर? इसलिए आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में। क्लियर? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28, सी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय है? योजना आयोग, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्लियर? तो कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लोकपाल से संबंधित विधेयक संसद में पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? 1968, 1972, 1985, 1990। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1968 में लोकपाल से संबंधित विधेयक संसद में पहली बार प्रस्तुत हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये 1968। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।